पहाड़ों से मैदान तक मूसलाधार बारिश अब जानलेवा होने लगी है। उत्तराखंड में पानी का प्रकोप दिख रहा है। लगातार वर्षा से नदियां नाले उफान पर हैं। नदियां खतरे के निशान को या तो पार कर चुकी हैं या खतरे के निशान को छूने को बेकरार दिख रही हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें आई हैं। रास्ते मलबों से पट गए हैं। 100 से अधिक सड़क बारिश और भूस्खलन के कारण गायब हो गई हैं, जमीन में मिल चुकी हैं। लेकिन अभी तो बारिश शुरू हुई है, इसलिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको रुद्रप्रयाग के दिखा रहे हैं, जहां भयंकर बारिश के बाद बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सब कुछ अपने साथ बहा ले गई है। सड़कों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। वो सड़कें जो स्थानीय लोग और पर्यटकों के आने जाने की सड़कें हैं, वो ये भारी बारिश और बाढ़ अपने साथ बहा कर ले गई है। कई गाड़ियां इस तरह से बह गई हैं। चमोली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्योपुर मध्य प्रदेश की श्योपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, जहां पर सारे रास्ते पर मलबा ही मलबा जमा हो गया है और सड़कें मलबों से पट पड़ी हैं। लोग फंस गए हैं। स्थानीय लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने अलर्ट जारी किया है। ये देखिए, कटी हुई सड़क का एक दृश्य। आधी सड़क पानी में बह गई है, बाढ़ के पानी में बह गई है। और ये पानी सिर्फ बाढ़ का पानी नहीं है, बल्कि अपने साथ ये मलबा लेकर आ रहा है। और देखिए, वो सामने ट्रक बह गया। पहाड़ों पर पानी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। टिहरी गढ़वाल में बारिश के बाद जिसने भी ये तस्वीरें देखी, उसकी रूह कांप गई। देखिए कैसे उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। अब ये सैलाब शहरों तक पहुंच रहा है। लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, टिहरी जिले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 30 रास्तों को बंद करना पड़ा। टिहरी में भिलंगना नदी, भागीरथी, नेलचामी, बालगंगा नदी के साथ साथ तमाम नाले उफान पर हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड ने काफी तबाही मचाई, जिसके बाद सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। जिले के अगर यात्रा रूट की अगर बात की जाए तो जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 वैसली घाट के पास पूरी तरह से बाधित हो चुका है। वहीं चम्बा मसूरी मोटर मार्ग भी बाधित है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पौड़ी के श्रीनगर रोड में पुस्ता टूटने से बाइक मलबे में दब गई, जिसके बाद डीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया। वर्तमान में लगभग 29 सड़कों के बंद होने की इंफॉर्मेशन है और सुबह से सड़कें बंद हो भी रही हैं और हमारे जो JCBs और PWD के एम्प्लॉयज डिप्लॉयड हैं, तो वो लोग उसे रोड ओपनिंग भी दे रहे हैं। लेकिन चूंकि कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है, तो इस कारण से अभी लगभग 29 सड़कें हमारी बंद हैं और साथ ही जो हमारे तहसील कंट्रोल रूम है, वो सारे के सारे एक्टिवेटेड हैं। पिथौरागढ़ में भी 3 दिन से हो रही बारिश अब जानलेवा बनती जा रही है। धारचूला के उचमिया गांव में ये पुल देखिए कैसे पानी का तेज बहाव नहीं सह सका। इसके अलावा पिथौरागढ़ में बारिश के बाद कई सड़कें टूटने से गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। यहां हादसों के बाद 27 सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के पार जा चुकी है, जिससे स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं। केदारनाथ धाम में भी लगातार बारिश हो रही है। यात्रा पर भी मूसलाधार बारिश का असर देखा जा रहा है, क्योंकि बारिश और भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा आ गया है। प्रशासन ने अनहोनी से बचने के लिए अलकनंदा नदी के किनारे बसे लोगों को घर खाली करने को बोल दिया है।
मौसम विभाग ने भी कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे बोला गया था कि 6 और 7 तारीख में 2 दिन ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली, विशेषकर कुमाऊं रीजन में। तो अगर मैं बात करूं बारिश की, तो ज़्यादातर जगहों में आज और कल जो है बारिश को मिलने वाली, हल्की से मध्यम। लेकिन जो हैवी रेन्स है, वेरी हैवी रेन्स है या एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी बहुत अच्छी संभावना है कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। तो अगर मैं 6 तारीख के लिए बात करूं तो रेड वार्निंग हमने जो है पूरे कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें रखी गई है, और साथ ही जो गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पौड़ी और चमोली है, इसमें भी रखी गई है। पौड़ी के कोटद्वार में मालन नदी में ऐसा उफान आया कि पुल ही जमींदोज हो गया। यहाँ एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसके बाद किसी तरह इसे निकाला गया। कोटद्वार शहर में सड़कों पर सैलाब का कब्जा दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग पानी के उफान के बावजूद नदी नालों से बाइक पार करते दिखाई दिए, लेकिन इनकी ये जिद जानलेवा भी हो सकती है। उत्तरकाशी में देखिए कैसे लैंडस्लाइड हो रहा है। लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर दिख रहे हैं। कुछ ऐसा ही भूस्खलन चमोली में भी हो रहा है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जगहों पर बंद कर दिया गया है। बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। चमोली जिले में 6 और 7 जुलाई को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर 12 जुलाई तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। चमोली में चटवा पीपल के पास लैंडस्लाइड की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। हादसे में दोनों की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में हो रही भारी बारिश और सड़कों की स्थिति को लेकर लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा है और जगह जगह कंट्रोल रूम बनाकर स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, पिथौरागढ़ से राकेश पंत, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, कोटद्वार से विकास शर्मा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। अभी आपने पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखी। आइए अब हम आपको मैदानी इलाकों में कैसे पानी लोगों को डरा रहा है दिखाते हैं। राजस्थान में टोंक में सबसे अधिक बारिश का कहर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार करने की जिद करते दिखाई दिए हैं। ये बेहद खतरनाक है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। टोंक में एक ट्रक नदी में खिलौने की तरह बह गया है। हादसा और जानबूझकर मौत को दावत देने का अंतर इस वीडियो में समझिए। राजस्थान के टोंक में बजरी ले जा रहे ट्रक ड्राइवर को गुमान था कि वो उफनती नदी की लहरों को मात देकर मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी यह गलतफहमी कुछ पलों के अंदर ही दूर हो गई और सोहदरा नदी में उतरा ये ट्रक किसी खिलौने की तरह बह गया। देखा आपने किस तरह ये ट्रक ड्राइवर मौत से मजाक कर रहा था। नदी किनारे खड़े लोगों ने उसे बहुत समझाया कि वो अपनी जान जोखिम में ना डाले, लेकिन वो नदी पार करने की जिद पर अड़ा रहा। फिर क्या हुआ, नतीजा आपके सामने है। ये मामला झिराना से टोडा रायसिंह को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर हमीरपुर गांव का है। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर ट्रक ड्राइवर और उसके सहयोगी को सुरक्षित बचा लिया। दरअसल टोंक में 36 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे यहाँ चांदसेन इलाके में उफनती नदी की चपेट में एक पिकअप गाड़ी भी आ गई थी। हालांकि नदी के बहाव में फंसे 3 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव में ये पिकअप पलट गई थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं निकाला जा सका। ऐसे ही मालपुरा में एक स्कूल में पानी भरने से लावा इलाके का राम सागर बांध टूट गया। राम सागर के टूट जाने से आसपास के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए। पुराने टोंक इलाके में सबसे बुरा हाल नजर आया, जहां सड़क पर कई फीट पानी बहता दिखा। वहीं धौलपुर में 2 दिन से हो रही बारिश ने शहर की सड़कों पर सैलाब ला दिया। लगातार बारिश के कारण खेतों में भी पानी भर गया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। धौलपुर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे उन्हें घर से निकलने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
अब मध्य प्रदेश के श्योपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी 48 घंटे की बारिश के कारण नदियां उफान पर दिख रही हैं, जिससे कई लोग बाढ़ में फंसे नजर आए। कदवाल और सीप नदी में बाढ़ से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर देखिए पूरी तरह डूब गया। यहाँ से रेस्क्यू टीम ने एक संत को सुरक्षित बचाया। एसडीआरएफ की टीम निचले इलाके में रहने वाले लोगों को लगातार सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। इधर यूपी में रामनगरी अयोध्या में भी सड़कों पर पानी भरा दिख रहा है। लगातार बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए सरयू किनारे पहुंचे। उन्होंने बारिश के दौरान अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के कई जिले भी बारिश के कारण जूझ रहे हैं। देर रात से पहाड़ियों पर भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 110 में दरार आ गई, जिसके बाद आवाजाही रोक दी गई। यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान से हिमाचल तक बाढ़ और बारिश की वजह से हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि अभी तो बारिश शुरू हुई है। टोंक से मनोज तिवारी, दार्जिलिंग से कायेश अंसारी, फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो।